अगली अशुद्धियां हैं ने संबंधी अशुद्धियां। ने पर सर्ग कर्ता के पद के बाद या साथ लगता है। कर्ता ने, जब कारक की विभक्तियां भी आप करते हैं तब कर्ता के साथ ने का प्रयोग करते हैं। कर्ता ने कर्म को, इसी प्रकार कर्ता के साथ विभक्ति प्रयुक्त होगी ने। अब कर्ता के पद के बाद या उसके साथ लगता है। राम ने पत्र लिखा, राधा ने नाटक लिखा। अब ऐसी स्थिति में कर्ता के बाद में आया है, राम करता है, राम ने पत्र लिखा। अब साथ किस स्थिति में आएगा? आपने, सर्वनाम के साथ होने पर ये एक साथ प्रयोग हो सकता है। आपने क्या किया, तो इस प्रकार यहाँ एक साथ प्रयुक्त होगा। जब हम संज्ञा के लिए प्रयोग में ला रहे हैं तो संज्ञा के बाद, कर्ता के बाद प्रयोग होगा। किस स्थिति में साथ में होगा? जब वह स्थिति सर्वनाम वाली हो। तो ने, अगला बिंदु है ने हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ आता है। अब सकर्मक क्रिया कौन सी है? सकर्मक यानी कर्म के साथ। सकर्मक कर्म के साथ। जब कर्म के साथ है क्रिया तब ने का प्रयोग होगा। यदि सकर्मक क्रिया पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल में हो तो कर्ता के साथ ने आता है। जैसे मेघा ने पाठ पढ़ लिया है, तो पूर्ण वर्तमान काल। मेघा ने पाठ पढ़ा, सामान्य भूतकाल। मेघा ने पाठ पढ़ लिया था, पूर्ण भूतकाल की स्थिति है। फिर संदिग्ध भूतकाल में मेघा ने पाठ पढ़ लिया होगा। तो इस प्रकार ने का प्रयोग किया गया है। तीसरा बिंदु देखिए, यदि कर्ता के साथ न आया हो और कर्म के साथ को, तो हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगी। यदि कर्ता के साथ ने आया हो और कर्म के साथ को आया हो तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगी। जैसे कीर्ति ने मुग्धा को जगाया। यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया गया, तो क्रिया किस रूप में बदल गई? अन्य पुरुष एक वचन में, पुल्लिंग, अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में। श्रुति ने अनीता को पकड़ा। दोनों स्त्रीलिंग हैं, श्रुति, सुनीता, अनीता, कीर्ति और मुग्धा, लेकिन उनके साथ क्रिया किस प्रकार प्रयुक्त हुई है? पुल्लिंग, अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन के रूप में। अगला बिंदु है ने के साथ लगने वाली क्रिया सदा कृतवाच्य, एक्टिव वॉइस में होती है, जबकि कर्मवाच्य में यहाँ क्रिया होती नहीं है अपितु की जाती है। यहाँ क्रिया स्पष्ट रूप से ना होकर की जा रही है, क्रिया की जा रही है, अपने आप नहीं हो रही। जैसे दिनेश ने भोजन किया, यहाँ कृतवाच्य है, दिनेश के द्वारा भोजन किया गया, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है, के द्वारा का प्रयोग किया गया। यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ, दिनेश ने भोजन किया, यहाँ पर कृतवाच्य के साथ है। अगला बिंदु है ने के साथ चुका है, चुकी है, चुका था, चुकेगा, की बजाय लिया, लिए, ली आदि रूप आते हैं। जैसे हम भोजन कर चुके हैं। अब अगर हम ने का प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्य होगा हमने भोजन कर लिया है। श्यामा पत्र लिख चुकी थी, श्यामा ने पत्र लिख लिया था। अब कुछ अन्य ने संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं कि किस प्रकार उनके वाक्यों को शुद्ध किया जा सकता है। वह मुझे बताया है, ये अशुद्ध वाक्य है। ने का प्रयोग किस प्रकार होगा? यहाँ उसने मुझे बताया है। दूसरा वाक्य हम तुम्हें वहां देखा था, इसका शुद्ध वाक्य होगा हमने तुम्हें वहां देखा था।
तीसरा वाक्य है मैं गृह कार्य कर लिया है। इसके स्थान पर वाक्य होगा मैंने गृह कार्य कर लिया है। चौथा वाक्य है यह काम हमें किया है। तो वाक्य शुद्ध वाक्य होगा इसका यह काम हमने किया है। पांचवा वाक्य है सुनीता ढोलक बजाई। तो यहाँ पर सुनीता ने कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। सुनीता ने ढोलक बजाई। हम उसे बुलवा लिया। इसके स्थान पर वाक्य होगा हमने उसे बुलवा लिया। हमने खाना नहीं है, अशुद्ध वाक्य है और इसका शुद्ध वाक्य होगा हमें खाना नहीं है। मैंने नहीं रहना के स्थान पर वाक्य होगा मुझे नहीं रहना। राम वन को प्रस्थान किया। इसके स्थान पर वाक्य होगा राम ने वन को प्रस्थान किया। यह कार्य हमें किया है। यह कार्य हमने किया है। इस प्रकार आपने देखा कि अन्विति संबंधी अशुद्धियां किन कारणों से हो जाती हैं और उनको किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, उनके नियम क्या हैं, यह जानकारी हमने इसके द्वारा प्राप्त की है।